नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी बाय गॉड ग्रेस और डेली फोरकास्ट बाय गॉड ग्रेस फेसबुक ग्रुप में आपका स्वागत है। ये आर्टिकल नंबर 39 है। आज हम बात करेंगे मंदिर में होने वाली कुछ साधारण गलतियों के बारे में। दोस्तों, हम सब मंदिर में जाते हैं, भगवान से कुछ मांगते हैं। कई बार हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, तो हमें देखना चाहिए कि कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही। कई बार अनजाने में हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो आप ध्यान रखें कि आपसे वो गलतियां ना हों। पॉइंट 1, मंदिर में जाते हुए अपने पहरावे का ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं को छोटे कपड़े पहनकर मंदिर में नहीं जाना चाहिए। पॉइंट 2, मंदिर में सिर ढककर जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर पिरामिड शेप में बने होते हैं और वहाँ पर ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। पुरुषों को पगड़ी पहननी चाहिए, जो आजकल कोई नहीं पहनता। स्त्रियों को चुन्नी सर पर लेनी चाहिए। स्त्रियों के पास चुन्नी होती तो है, बट वो सिर पे लेती नहीं, परंतु सिर ढकना ज़रूरी होता है। थर्ड पॉइंट के मंदिर में जब भी जाएं तो चमड़े से बना हुआ कोई भी सामान, जैसे पुरुषों के पर्स, बेल्ट, जैकेट या स्त्रियों के हैंडबैग, जैकेट या जूते चमड़े के नहीं होने चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप चमड़े से बनी हुई चीज़ें पहन के मंदिर में ना जाएं, क्योंकि चमड़ा अपवित्र वस्तु होता है। फोर्थ पॉइंट, देवी देवताओं को मुरझाए हुए फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट, मंदिर में जो भी फल फूल अर्पित करें वो ताज़े होने चाहिए और सबसे बढ़िया होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप दर्जन केले या दर्जन सेब चढ़ाएं और उसमें से कुछ गले हों। ज़रूरी ये है कि आप 1 या 2 ही चढ़ाएं, परंतु वो ताज़े हों। 6 पॉइंट, अक्सर देखा जाता है कि माता को जो चुनरी अर्पण की जाती है वो साइज़ में बहुत छोटी होती है। आपको ऐसी चुनरी माता को अर्पण करनी चाहिए जो आप खुद लेना पसंद करें। ऐसी चुनरी नहीं कि कोई भी सस्ती सी चीज़ उठाकर माता को भेंट कर दी। ऐसी आपकी भावना नहीं होनी चाहिए। 7 पॉइंट, कई बार माता को श्रृंगार का पैकेट अर्पित किया जाता है। वो पैकेट देखकर मन दुखी हो जाता है कि 20 रुपये में लिपस्टिक, शीशा, कंघी, नेल पॉलिश, चूड़ियाँ, ऐसा 20 रुपये का पैकेट होता है वो जो किसी काम का नहीं होता। और ख़ुद आप वैसी कोई भी चीज़ लेना पसंद नहीं करोगे, इसलिए जो भी चीज़ चढ़ाएं वो श्रेष्ठ ही चढ़ाएं। 8th पॉइंट होता है कि कई बार मंदिर में भीड़ बहुत होती है तो लाइन लग जाती है, तो कुछ लोग लाइन तोड़कर आगे जाने की कोशिश करते हैं। ये भी एक बहुत गलती है। मंदिर में यदि आप लाइन में खड़े हैं तो आपको मानसिक जाप करना चाहिए। लाइन तोड़कर तो आप अपने पाप कुछ और बढ़ा लेंगे। 9th पॉइंट के मन्नत कम से कम मांगनी चाहिए, और जब भी आप मन्नत मांगें तो उसे जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए, नहीं तो कई बार देखने में आया है नुकसान भी हो जाता है। 10th पॉइंट के मंदिर में जब भी लंगर लगाया जाता है, कुछ भक्तजनों की आदत होती है वो खुद तो खाते ही हैं, घर में भी पैक करके बेचते हैं। तो जो मंदिर है, जो लंगर है, वो गरीब लोगों के लिए लगाया जाता है, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। मुफ्त में लंगर खाने से ग्रह खराब हो जाते हैं। 11th पॉइंट, मंदिर में अर्पित किए गए धन को कभी भी दान नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देने वाला भी परमात्मा है। लाखों करोड़ों लेते हैं तो हम कुछ 100 रुपये ही अर्पण करते हैं। 12th पॉइंट, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे से ही मंदिर में सेवा कर सकते हैं। अपना समय दीजिए, वो भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है। 13th पॉइंट के कुछ लोग भीड़ में फ़ायदा उठाकर लड़कियों से छेड़खानी करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा पाप है, इसलिए इस पाप से बचना चाहिए। 14th पॉइंट के कुछ भक्तजनों की आदत होती है वो फटे पुराने नोट ही मंदिर में चढ़ाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है।
15 पॉइंट के जब हम घर से दूर किसी मंदिर में जाते हैं अर्थात तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो श्रद्धा कम होती है, पिकनिक स्पॉट की तरह जाने की भावना अधिक होती है। तो दोस्तों जब भी तीर्थ यात्रा पे जाएं पूरी श्रद्धा से जाएं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आप मंदिर में जाते हुए ध्यान में रखना है ताकि आपकी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।